नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भक्ति और चमत्कार से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है जो आपकी आत्मा को भी छू लेगी। क्या हुआ जब 10 साल पहले मर चुका हुआ पति केदारनाथ धाम में एक साधु के रूप में मिला, और जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सब कोई हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। दोस्तों, सावित्री अपनी बच्ची के साथ पूरे 10 साल के बाद वापस केदारनाथ धाम दर्शन करने गई थी। सावित्री अपनी बच्ची के साथ केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रही थी। वह पहाड़ों के रास्तों पे 10 साल पहले की घटना उसे याद दिला रहे थे। क्या हुआ था उस समय? वो अपनी बीती यादों में खो गई। पहाड़ों पे चढ़ते समय 10 साल पहले इन्हीं रास्तों पे अपने पति के साथ आई थी सावित्री। चढ़ाई करते करते उन्हीं पलों को वापस याद कर रही थी। मन ही मन अपने मरे हुए पति को याद कर रही थी कि किस तरह से उसका ये पति 10 साल पहले और हम यात्रा कर रहे थे। कितने खुश थे हम। आज से 10 साल पहले 2013 में सावित्री अपने पति के साथ केदारनाथ की यात्रा करने गई थी। उस समय भयंकर बारिश हो रही थी। वह दोनों इस खुशी से यात्रा कर रहे थे कि शायद भगवान आज उन्हें खुद दर्शन देंगे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यात्रा होने वाली है। सावित्री अपने पति रमेश के साथ कठिन चढ़ाई चढ़ रही थी। रमेश सावित्री से कहता, यह खच्चर का सहारा हम ले लेते हैं, लेकिन सावित्री मना कर देती। वह चाहती थी ये यात्रा हम पैदल अपने बलबूते पे करें। किसी जानवर को क्षति पहुंचा के उन्हें पीड़ा देकर हमें यह पूरी यात्रा नहीं करनी है। बारिश में दोनों भीगते हुए चढ़ रहे थे और साथ ही साथ कहते जा रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ते में बहुत सा कीचड़ जमा हुआ था। गधे और खच्चर अपना मल मूत्र भी वहां कर दे रहे थे, और वही मल मूत्र ऊपर से आके जो पानी था वह मिलके बहुत ही बुरा कीचड़ बना रहा था। चलने में बहुत ही मुश्किलें पैदा हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे सावित्री अपने पति रमेश के साथ आगे बढ़ रही थी। सुबह से गौरीकुंड से यात्रा शुरू करी थी और रात्रि में करीब 8:30 बजे धीरे धीरे कठिन चढ़ाई करके ये मंदिर तक पहुंच ही गए थे। पूरे 20 से 22 किलोमीटर कठिन चढ़ाई के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए। जब उनको सबसे पहले मंदिर में देखा तो सावित्री का मन प्रफुल्लित हो गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न थे। आखिर उन्होंने ये कठिन चढ़ाई पार करके बाबा केदारनाथ के दर्शन जो कर लिए थे, लेकिन उस समय बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और बादल लगातार बिजली के साथ कड़क रहे थे। ये कड़कते बादल, बिजलियाँ उनका क्या ही बिगाड़ लेते। सामने केदारनाथ धाम का मंदिर था और उन्हें देखकर सावित्री और उनके पति को ना बारिश की चिंता होती ना बिजलियों की। गीले थे, भीगे थे, फिर भी आगे बढ़ रहे थे। रात्रि में ही उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ के शिवलिंग पे अपने साथ लाए हुए गंगा जल से जल चढ़ाया। बाबा केदारनाथ की परिक्रमा करी और अच्छे से दर्शन भी किया। अपनी सलामती की दुआएं मांगी, अपने परिवार के लिए खुशहाली मांगी और वापसी में वो बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। पेड़ भी दोनों तरफ से दरारें कर रहे थे। शुरुआत में तो उन्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं कर रहा था कि धीरे धीरे उनके पेड़ बहुत ज़्यादा दरारों की आवाज़ के साथ चटकने लगे। ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारा दर्द, आराम होना तो मुश्किल ही था। आराम मिलना उनके लिए भी ज़रूरी था। उन्होंने मंदिर के पास में ही एक धर्मशाला में रुकने के लिए फैसला कर लिया। धर्मशाला में कई सारे श्रद्धालु बहुत पहले से ही रुके हुए थे। पहली मंजिल पे उन्होंने एक कमरा ले लिया जिसमें वो दोनों पति पत्नी अपनी थकान दूर करने के लिए आराम कर रहे थे। बाहर बहुत तेज कड़ाके की बारिश हो रही थी, लेकिन मन में बहुत सुकून था बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का। रमेश अपनी पत्नी सावित्री को कहता है, आज सुबह जल्दी उठकर मुकुट बहर के भी दर्शन हम कर लेंगे, जो कि केदारनाथ बाबा से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कौन सा तूफान उनकी ज़िंदगी में आने के लिए इंतज़ार कर रहा है। वो आने ही वाला है। 17 जून का समय था, साल था 2013, और रात्रि में तो बारिश रुकी ही नहीं, लगातार हो रही थी। रमेश अपने कमरे से बाहर खिड़की से झांकता है तो देखता है कि पानी बहुत रफ्तार से बह रहा है। मंदिर के बाहर भी बहुत सारा पानी है, ऊपर से बह बह के वो नीचे आ रहा है। रमेश के मन में इस चीज़ को लेकर थोड़ा डर पैदा हो रहा था कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। रमेश और सावित्री यहाँ पे आए तो थे, पर उनकी 2 साल की बेटी उनके साथ नहीं थी।
वह अपने दादा दादी के साथ थी। वह उसे उन्हीं के पास छोड़कर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि छोटे बच्चे के लिए ये यात्रा बहुत कठिन होगी। इस यात्रा में उसे ले जाना बहुत ही मुश्किलों भरा काम होगा। रमेश खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन वापस जाके फिर सो जाते हैं। रात्रि के करीब 2 बजे थे, जब दोनों कड़ाके की नींद में थे, बहुत थके हुए थे। एकदम से बहुत ही खतरनाक पत्थर टूटने की आवाज़ या चट्टान टूटने की आवाज़ से उनकी नींद टूटी। इस आवाज़ से घबराकर रमेश एकदम से नींद से जाग जाते हैं और अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं। पर ये देखते ही उनके पसीने छूट जाते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि मंदिर के बाहर आसपास बहुत सारा पानी नीचे बह रहा था। आसपास के कई सारे टेंट और तंबू टूट चुके थे और सारी चट्टानें ढह के बह रही थी। धर्मशाला के अंदर लोग चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, जल्दी से यहाँ से भागो, जल्दी से भागो। सभी लोग धर्मशाला खाली करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि धर्मशाला में सब कुछ टूट रहा था और धर्मशाला भी कुछ ही देर में टूटने वाला था। रमेश डरते डरते अपनी पत्नी सावित्री को उठाता है और कहते हैं, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना होगा। रमेश, सावित्री और बाकी के सभी श्रद्धालु जो धर्मशाला में ही रुके थे, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मंदिर के बीचों बीच पानी नहीं था, लेकिन आसपास पानी था और धर्मशाला मंदिर के नज़दीक ही थी। लेकिन उन्हें जल्दी करना होगा, अगर जल्दी नहीं की तो ये धर्मशाला तो ढह जाएगी। और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ धीरे धीरे कोशिश करके आगे बढ़ रहे थे। नीचे पानी बहुत तेज़ रफ्तार से बह रहा था। अगर पानी की चपेट में आ गए तो हर व्यक्ति को ये बहा कर ले जाएगा। ऐसा मंजर रमेश और बाकी सभी श्रद्धालुओं ने कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखा था और सभी लोग सोच रहे थे, शायद आज उनकी ये अंतिम यात्रा बन जाएगी। रमेश सोच रहा था, शायद वह अपने पत्नी के साथ कभी अपने बच्चे से अब नहीं मिल पाएगा, यही उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन मन ही मन में सभी के सभी हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, बाबा महादेव और केदारनाथ का ध्यान लगा रहे थे। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ आगे जा रहे थे। इसी बीच सावित्री का हाथ रमेश के हाथों से छूट गया। सावित्री नीचे पानी की तरफ बहने लगी। अपनी पत्नी को बहता देख रमेश चीख उठा। रमेश दौड़ा दौड़ा पानी की तरफ आगे बढ़ा और एक सहारा लिया, थंबे का सहारा, और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसे बहने से रोका। अपनी पत्नी को बहने से तो बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। वह खुद उस पानी की चपेट में आ गया और बहते हुए पानी में बह गया। सावित्री अपने पति को बहता देख चिल्लाने लगी, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसका पति बहकर जा रहा था। रात्रि में अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। पास में चट्टानों के बीच एक नदी बह रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि ये नदी बहुत उफान पर है। तुम्हारा पति और कई सारे लोग उसमें बहकर चले गए। सभी लोग सावित्री का हाथ पकड़े थे और उसे मंदिर की तरफ खींचते हुए ले गए, लेकिन सावित्री, उसमें बिल्कुल ही होश नहीं था। उसे अपना पति वापस चाहिए था, लेकिन सभी लोग कह रहे थे, तुम्हारी जान बच गई, यही बहुत है। सावित्री मंदिर के अंदर महादेव से गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नत कर रही थी कि इतने में वहाँ पानी और ऊपर बढ़ गया। पानी के अंदर मलबा, धूल, मिट्टी सभी घुस आया। इसी बीच सभी लोग बेहोश भी हो गए और कुछ लोग नींद में चले गए। सभी लोग जब वापस उठे तब तक पूरा केदारनाथ तबाह हो चुका था। सावित्री की जब आंखें खुली तो उसके शरीर पे बहुत सारी मिट्टी लपेटी हुई थी और कई सारे लोग थे जो पूरे तरह से मिट्टी के अंदर दब चुके थे। मंदिर के अंदर की हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मंदिर के अंदर बहुत लोग सुरक्षित भी बच गए थे। जब उन्होंने बाहर देखा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों तरफ मलबा, चट्टानों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी। सावित्री के पति को बहुत ढूंढा गया, लेकिन रमेश का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। दिन बीतते गए और सावित्री को अपना पति नहीं मिला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यही कह रही थी कि तुम अब अपने पति को भूल जाओ, अब तुम्हारा पति इन मलबों के बीच में नहीं मिल सकता है। लेकिन सावित्री को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि बाबा केदारनाथ उसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन वो करती भी क्या। थक हार कर करीब 3 दिनों के बाद उसे वापस बिना अपने पति के घर लौटना पड़ा। उसे मृत मान लिया गया था। सावित्री अपने पति के गम में दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगी थी, लेकिन सावित्री को तो जीने की भी इच्छा नहीं थी। लेकिन उसके सामने उसकी छोटी सी बच्ची थी, उसके लिए उसे जीना था। उसी के लाड दुलार में उसने खुद को संभाला और अपने पति के गम से खुद को उभारने की कोशिश की।
आज करीब 10 साल बीत चुके थे। सावित्री की बेटी पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ ले चलो ना माँ। सभी लोग केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन सावित्री आज भी अपने पति के साथ हुए उस हादसे को नहीं भूल पाई थी। सावित्री अपनी बेटी को मना करती है, नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन अपनी बच्ची की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। सावित्री मान गई। ठीक है चलते हैं। सावित्री मन ही मन सोच रही थी, बाबा बुला रहे हैं तो मिल कर आती हूँ, उनसे पूछूंगी कि आखिर उन्होंने मुझसे मेरा पति क्यों छीना। आखिर ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे मेरा पति छीन लिया। सावित्री 10 सालों के बाद उन्हीं रास्तों पे चल रही थी। पहाड़ों से होती हुई केदारनाथ की चढ़ाई कर रही थी। उसके साथ आज उसकी 13 साल की बेटी भी थी और यादें थीं जिसमें बहुत सारा जोश था। वह चढ़ रही थी, पैदल ही चढ़ रही थी अपनी माँ के साथ। दोनों माँ बेटी केदारनाथ के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सावित्री के मन में तो वो पुरानी यादें घर की हुई थी। किस तरह से वह दोनों पति पत्नी इस रास्ते को पार कर रहे थे। कुछ चीज़ें तो बदल भी चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें तो वैसी की वैसी ही थी, सब कुछ वैसा ही। सावित्री देख रही थी, इस हादसे के बाद केदारनाथ बहुत बदल चुका है, बहुत सारे रास्ते बदल चुके हैं। जैसे तैसे सावित्री और उसकी बच्ची पूजा केदारनाथ के मंदिर तक पहुंच गई। करीब 22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने से दोनों की थकान वापस से दूर हुई। सावित्री को यह नज़ारा देखकर बहुत ही प्रफुल्लता हुई, लेकिन मन में वो सारी बातें आज भी आती ही थी। 10 साल पहले हुआ वो हादसा उसके मन से कहीं नहीं गया था। वो सब कुछ बस वहीं था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। मौसम लेकिन आज बहुत अच्छा था, मौसम साफ था, इसलिए उसे वो दोबारा टेंशन नहीं हो रही थी कि शायद सब कुछ फिर से वैसा हो जाए। सावित्री अप्रैल के महीने में केदारनाथ गई हुई थी। सावित्री और उसकी बच्ची पूजा ने अच्छे से बाबा के दर्शन किए। रात्रि बहुत हो चुकी थी, इसलिए थक हार कर वापस वो धर्मशाला में रुके। सावित्री अपनी बेटी पूजा से कह रही थी, बेटा सुबह हम जल्दी उठ जाएंगे, अभी तुम्हारे पाँव में मैं दवाई लगा देती हूँ, जिससे सुबह तुम्हारे पाँव दर्द नहीं होंगे, वापस से सही हो जाएंगे। और सुबह हम बाहर भैरव के मंदिर चलेंगे जो केदारनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर है। तुम्हारे पिता भी वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन इस बार हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। सावित्री और पूजा दोनों ही सुबह उठकर अच्छे से स्नान करके सबसे पहले केदारनाथ बाबा के वापस से एक बार और दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के पश्चात दोनों माता और पुत्री भीमशिला के दर्शन करते हैं, क्योंकि भीमशिला ने ही केदारनाथ मंदिर को बचाया था। सावित्री की जान भी उस भीमशिला ने ही बचाई थी, बाकी सभी श्रद्धालुओं की जान भी उसी भीमशिला ने ही बचाई थी। सावित्री और पूजा ने भीमशिला को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। सावित्री ने अपनी बेटी को बताया, ये भीमशिला एक चट्टान है जो केदारनाथ की बाढ़ में ऊपर पहाड़ों से टूटकर नीचे आई थी, और ये बड़ी चट्टान जो भीमशिला के नाम से जानी जाती है, इसी ने पानी का मार्ग बदल दिया और पूरे केदारनाथ मंदिर को बचाया। इसके बाद दोनों माँ और पुत्री बाबा भूकंप भैरव गए। वहाँ जाने के पश्चात उनको भैरवनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर बाबा भैरवनाथ के दर्शन तो किए, लेकिन वहीं भैरवनाथ मंदिर के मंदिर पे एक साधु तपस्या कर रहे थे। बहुत सारे श्रद्धालु उस साधु को अपनी अपनी इच्छा से दान दे रहे थे, दान देकर जा रहे थे। सावित्री की बेटी पूजा कहती है, मम्मा हम भी उन साधु को दान देते हैं ना। चलो बेटी की बात मानकर पूजा और सावित्री ने उन साधु महात्मा के पास जाकर दान देने की इच्छा जताई। सावित्री ने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और उस साधु को देने लगी। सावित्री का दिया हुआ नोट लेने के लिए साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सावित्री ने उनके हाथों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि साधु के हाथ में लिखा हुआ था। सावित्री ने ठीक वैसा ही हाथ सावित्री ने कब देखा था, अपने पति का हाथ, अपने मरे हुए पति का हाथ। दरअसल सावित्री के पति रमेश ने अपने हाथों में अपनी पत्नी का नाम गुदवा रखा था, और ठीक वैसा ही लिखा हुआ था उस साधु के हाथों पे। साधु को देखकर तो कोई पहचान ही नहीं सकता था। बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर पे एक भी तन पे कपड़ा नहीं, केवल एक लुंगी को छोड़ के बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे। पर सावित्री ने जब गौर से उस साधु को देखा तो अपने मरे हुए पति को पहचान चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि ये रमेश है, मेरा पति।
जो आज से 10 साल पहले केदारनाथ की बाढ़ में बह चुका था। सावित्री ने उस साधु से कहा, रमेश, रमेश, तुम साधु तुम साधु कैसे हो गए? तभी एक तपस्या से बाहर आए महात्मा। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सामने सावित्री को देखा। वह साधु महात्मा अपनी पत्नी को पहचान तक नहीं पा रहे थे, लेकिन सावित्री लगातार कह रही थी, मेरे रमेश हो तुम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? तब वो साधु कहने लगे, आप कौन हैं देवी? मैं आपको नहीं जानता हूँ, और आप मुझे अपना पति क्यों कह रही हैं? तब सावित्री कहती है, आज से 10 साल पहले, तुम्हें याद है रमेश, हम और तुम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आए थे। उस समय ऐसी भयानक बाढ़ आई थी कि उस बाढ़ में मेरा हाथ तुमसे छूट गया और तुम पानी में बह गए। सभी ने तुम्हें मृत मान लिया था, घोषित भी कर दिया था, क्योंकि तुम वापस नहीं मिले थे। मैंने भी उनकी बात मान ली, हार के उनकी बातें मान ली, पर आज 10 साल के बाद तुम मुझे वापस मिले और इस हालत में हूँ। पर उस साधु ने सब बातें सुनी तो शादी को जैसे कुछ याद नहीं था। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसुओं को देखते ही साधु ने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उसे पिछले 10 साल पुराना सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया कि कैसे वो आपदा में बह गया था, अपने परिवार से अलग हो गया था। लेकिन उस आपदा में उसे बहुत ही गहरी चोट लगी थी और वो अपनी सारी याददाश्त खो चुका था। लेकिन तब से ही वो साधु के रूप में बाबा केदारनाथ मंदिर में रह कर तपस्या कर रहा है। उसके बाद उसे बहुत कुछ याद आया, लेकिन शायद पूरी बातें नहीं। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा बचपन क्या था, मेरी ज़िंदगी क्या थी, कौन थे मेरे माता पिता, कौन थी मेरी पत्नी, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, शायद तुम सच कह रही हो। सावित्री ने कहा, हाँ रमेश, यही सच है। तुम्हारा नाम रमेश है और भोपाल में रहते हो, हम साथ में रहते हैं। और उसके बाद सावित्री ने अपने मोबाइल में उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ उसे दिखाए। रमेश को ये बात अब सच लग रही थी। उसकी पत्नी और उसकी बच्ची उसके सामने थी। सावित्री रमेश के गले लगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बच्ची को भी गले लगाता है रमेश। वह फूट फूट कर रो रहे थे। जिसने भी यह नज़ारा देखा, उन सभी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। 10 सालों के बाद एक बच्ची को अपना पिता मिला था, एक पत्नी को अपना पति मिला था, पर एक साधु के रूप में मिला था। जब सावित्री ने कहा, चलो ना, अब घर वापस चलो, लेकिन रमेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मैं तो एक साधु बन चुका हूँ, मैंने संन्यास धारण कर लिया है, अब शायद यही मेरी ज़िंदगी होगी। बाबा केदारनाथ की शरण में ही मैं हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यह सुनकर सावित्री को बहुत जोर का झटका लगा। लेकिन रमेश के ऊपर भी एक बड़े गुरुजी थे जो बहुत बड़े तपस्वी थे। वह केदारनाथ धाम में ही वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने रमेश से कहा, तुम अपनी पत्नी के साथ जा सकते हो, उसके साथ अपने बाकी के जीवन को खुशी खुशी रह सकते हो। तुम्हारे ना होने पे उसने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, अब उनके साथ तुम्हें जाना चाहिए, उनकी खुशियाँ तुम्हें उन्हें लौटा देनी चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि हर साल तुम केदारनाथ धाम में आओगी। इसके बाद रमेश, जो साधु था, वापस अपनी पत्नी और बच्ची के साथ घर लौट आया। लेकिन घर लौटने से पहले उन तीनों ने ही एक साथ बाबा केदारनाथ के वापस से दर्शन किए, उन्हें नमन किया। दोस्तों, इस तरह से बाबा केदारनाथ ने एक बच्ची को उसके पिता से 10 सालों के बाद मिलवा दिया, एक पति को अपनी पत्नी से 10 सालों के बाद वापस मिला दिया। आपको यह घटना, ये चमत्कार कैसा लगा? अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही सच्ची कहानी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।